हेलो, नमस्कार। अ, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर एस.आर. सागर में। आइए आज हम आपको जो है बताने जा रहे हैं कि हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। मीन कई तरह के होते हैं, जिसमें आपका अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, मूविंग एवरेज, कई तरह के मीन होते हैं। पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, है ना। उसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि मीन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। तो पहले चलते चलते व्हाट इज़ एवरेज और व्हाट इज़ मीन, है ना। मीन जो है एक सिंगल वैल्यू होता है, एक सिंगल नंबर होता है ना, जो कि आपका जो नंबर्स का लिस्ट है उसमें से कोई एक वैल्यू या उसमें से नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन वह जो वैल्यू होगा वह पूरे जो डेटा ऑब्जर्वेशन आपके पास है, नंबर का लिस्ट है, उसको वह लीड करेगा, यानी कि उसके मिडिल में होगा, उसके सेंटर में होगा। वही होगा हमारा एवरेज, है ना। चलिए, तो अगर हम देखें कि एवरेज कितने तरह के होते हैं तो मैं बता दूं आपको कि एवरेज जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज। फर्स्ट नंबर जो होता है वह मैथमेटिकल एवरेज, सेकेंड नंबर पोजिशनल एवरेज और थर्ड नंबर कॉमर्शियल एवरेज। अब तो आप कहेंगे भाई कि जो एवरेज है हमने तो पढ़ा है अर्थमेटिक मीन को, है ना, अर्थमेटिक मीन को पढ़ा है, ये ए मीन, हमने मीडियन को पढ़ा है, हमने मोड को पढ़ा है ना, और ज्योमेट्रिक मीन जीएम को पढ़ा है, एचएम पढ़ेंगे। तो फिर ये सब क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये टाइप्स ऑफ एवरेज है ना। ये एवरेज का टाइप्स है। चलिए हम आपको पहले बता दूं कि ये जो अलग अलग नाम आपने देखा मीन का, ये क्या है और कहाँ आएंगे। तो हमने आपको बता दिया भाई पहले कि जो एवरेज होता है वो एक सेंट्रल वैल्यू होता है आपका डेटा ऑब्जर्वेशन का। जो भी डेटा का सेट है उसमें से सेंट्रल में या कहीं एकदम मिडिल वैल्यू होता है एवरेज, जो उस डेटा ऑब्जर्वेशन के एकदम बीचों बीच होता है ना। तो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ एवरेज को, तो अभी भी हमने बताया कि टाइप्स ऑफ एवरेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज। फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज, सेकेंड पोजिशनल एवरेज और थर्ड कॉमर्शियल एवरेज। एवरेज को ही हम लोग मीन कहते हैं, मीन के नाम से जानते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। तो एवरेज को हम लोग 3 कैटेगरी में मैंने बांटा, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कॉमर्शियल एवरेज। आइए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो एवरेज है किस कैटेगरी में कौन कौन एवरेज आएगा, किस टाइप में। तो फर्स्ट नंबर अगर हम लेके चलें, कलर सेट कर लेता हूँ थोड़ा समय, ज़्यादा आसानी होगी। तो ब्लैक कलर कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो जो एवरेज होगा हमारा, जिसको हम लोग मीन कहते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर मैथमेटिकल एवरेज, सेकेंड नंबर पोजिशनल एवरेज और थर्ड नंबर कॉमर्शियल एवरेज, है ना। अब जो मैथमेटिकल एवरेज हमारा है उसमें आ जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में एम लिखते हैं या एक्स बार से डिनोट करते हैं, है ना। दूसरा आएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट में इसको जीएम लिखते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन, जिसको शॉर्ट में एचएम लिखते हैं। और चौथा हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में क्यूडी लिखते हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं मैथमेटिकल एवरेज में, ये 4 तरह के एवरेज जो हैं, जिसको आपने अभी इस चार्ट में, फ्लो चार्ट जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर है, वह है ना। कौन कौन है मैथमेटिकल एवरेज में आपका, कौन कौन आएगा? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन, है ना। उसके बाद सेकेंड होता है आपका पोजिशनल एवरेज। कौन होगा?
पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में क्या क्या आएगा? पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड आएगा, क्योंकि भाई ये जो है वो नंबर कहाँ है, मिडिल वैल्यू कहाँ है, उसके पोजीशन को बताएगा, है ना। उसके बाद जो थर्ड नंबर है कॉमर्शियल एवरेज और बिजनेस एवरेज भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो कॉमर्शियल एवरेज है ये 3 तरह के हैं, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। एक्चुअल में इसको कॉमर्शियल एवरेज क्यों कहते हैं? कॉमर्शियल एवरेज कहने का कारण है कि ये जो एवरेज देख रहे हैं, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, है ना, तो ये इसका जो यूज किया जाता है वो कॉमर्शियल पर्पस के हिसाब से किया जाता है। कॉमर्शियल पर्पस में और बिजनेस पर्पस में इस एवरेज का यूज अधिक किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल एवरेज। ठीक है, आपने समझ लिया कि जो हमारा एवरेज है वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेज। फर्स्ट नंबर जो है वो आपका क्या होगा, जो सामने स्क्रीन पे ऊपर से चार्ट में देखिए। फर्स्ट नंबर में आपका मैथमेटिकल एवरेज, सेकंड में पोजिशनल एवरेज और थर्ड में कॉमर्शियल एवरेज। उसके बाद उसके टाइप्स हैं मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन आएंगे, है ना, और पोजिशनल एवरेज में कौन कौन आएंगे, और कॉमर्शियल एवरेज जो है, बिजनेस एवरेज जो है, उसमें क्या क्या आएंगे, कौन कौन सा एवरेज होगा। चलिए फर्स्ट में चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं कि भाई इसको जो हम लोग अर्थमेटिक मीन पर चलते हैं। सबसे पहले कि अर्थमेटिक मीन का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, कब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें कितने तरह के डेटा का सामना करना पड़ता है, कितने तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सामना करना पड़ता है ना। या अब 2 ग्रुप बांटते हैं, अनुग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लोग इसको और आसान करने के लिए क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में बांटते हैं, है ना। तो अलग अलग सीरीज के लिए जो फार्मूला होता है वो अलग अलग होता है। हालांकि कोई विशेष अंतर नहीं है, आप बिल्कुल इसे एकदम आसानी से जो है इसको आप याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह का डेटा होगा, डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह का डेटा होगा, कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह का डेटा होता है ना। तो आज इस अब जो सामने आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इंडिविजुअल सीरीज, है ना, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूस सीरीज, है ना। तो ये हमारा जो है तीनों सीरीज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीनों सीरीज पर जो फार्मूला होगा, इंडिविजुअल सीरीज का जो, तो 2 तरह के फार्मूले, पहला डायरेक्ट मेथड से देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए 1 नंबर में सबसे, ये इंडिविजुअल सीरीज में ज़रा सा थोड़ा सा, हाँ, इंडिविजुअल सीरीज में देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं आप, इसका फार्मूला जो सिग्मा एक्स बार जो है ये है x1 + x2 + x3 x4 + xn को डिवाइड किए n से, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा x2/n, है ना। दूसरा हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा डिस्क्रीट सीरीज का, क्योंकि हमने आपको बताया कि भाई डिस्क्रीट सीरीज का कौन सा डेटा होगा, उसको समझना हो तो हमारा पीछे वाला जो वीडियो बना हुआ है उस पर देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो स्टैटिस्टिक्स का। इसका फार्मूला होगा सिग्मा fx/सिग्मा f, है ना। चूँकि इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला क्या होता है, x बार का सिग्मा x/n। चूँकि इंडिविजुअल सीरीज में जो डेटा होता है वो इंडिविजुअली रहता है ना, ऐसे, इसलिए इसका फार्मूला हुआ सिग्मा x। सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल भाई, तो x का टोटल। उसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट, थोड़ा और इसको पतला कर लूँ, हाँ, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वैल्यू के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। जैसे मान लीजिए वैल्यू ये है, तो आपको मालूम है इसकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ न कुछ दी हुई होगी। तो x और f देखिए दोनों है ना इसके साथ डिस्क्रीट में, इसलिए इसके फार्मूले में f गुना x कर लेंगे पहले, f गुना x पहले कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, तब सबको जोड़ेंगे तो वो सिग्मा fx हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद तीसरा जो होगा वो कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला होगा,
कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, तो कंटिन्यूस सीरीज में सवाल या अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स, ये जो डिस्क्रीट कंटिन्यूस का देखिए दोनों का फार्मूला सेम है ना। ये तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। उसके बाद क्या होता है कि और भी मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, है ना, और भी मेथड है सॉल्व करने के। इसको हटा देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि जो आप फार्मूला देखिए डिस्क्रीट सीरीज, अभी हमने सर्किल कर रहा है रेड कलर से, ये फार्मूला देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में जो है जो हमारा शॉर्टकट फार्मूला होगा कैसा होगा, है ना। उसके बाद सेम फार्मूला रह जाता है आपका कंटिन्यूस सीरीज के लिए। कंटिन्यूस सीरीज के लिए ये देखिए शॉर्टकट में, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में एक मेथड और अप्लाई होता है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड में जो फार्मूला यूज होगा वो उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ गुना आई। लेकिन जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन है। क्या है कि उसका क्लास इंटरवल जितना भी होगा उसके बीच का डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए। अगर 10-10 का अंतर है तो सब में 10-10 का ही अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम अर्थमेटिक मीन अलग अलग जो हमारा सीरीज होगा उसमें कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने देखा कि भाई अर्थमेटिक मीन हमारा क्या है, कितने तरह के होते हैं, कितने सीरीज के सवाल हमको बनाने होंगे, है ना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।